शादी के बाद शुरू हुआ खून का खेल। जयपुर के एक बड़े प्रतिष्ठित परिवार में शादी का माहौल था। घर में रोशनी, ढोल नगाड़े और खुशियों की गूंज, क्योंकि उस दिन आदित्य की शादी थी काव्या से। काव्या खूबसूरत, शांत और समझदार लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा राज छुपा था जिसे कोई समझ भी नहीं पाया। शादी के दिन तक सब ठीक रहा। काव्या घर के कामों में मदद करती, सबका दिल जीत रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वह रात में जागती रहती, किसी से छुपकर फोन पर बात करती और कई बार घर से चुपचाप बाहर चली जाती। आदित्य को शक होने लगा। काव्या, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, काव्या ने टाल दिया। लेकिन आदित्य ने सच्चाई जानने की फैसला किया। एक रात आदित्य ने काव्या का पीछा किया। वह शहर के एक सुनसान इलाके में पहुंचे। वहां एक आदमी पहले से खड़ा था, विकास। आदित्य ने जो सुना, अब पहला काम हो चुका है, अगला कदम जल्द उठाना होगा, काव्या बोले। आदित्य के होश उड़ गए। ये किस काम की बात कर रही है? कुछ दिन बाद घर में एक हादसा हुआ। आदित्य के बड़े भाई राहुल की अचानक मौत हो गई। सबको लगा यह एक दुर्घटना है, लेकिन आदित्य को शक हुआ था। आदित्य ने जांच शुरू की। उसे पता चला कि राहुल की मौत में जहर का इस्तेमाल हुआ था। अब उसे समझ आया, यह सब काव्या और विकास का प्लान है। धीरे धीरे घर में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। माँ की तबीयत बिगड़ने लगी, पापा को भी अचानक चक्कर आने लगे। हर किसी को धीरे धीरे जहर दिया जा रहा था। आदित्य ने सच्चाई का सामना किया। काव्या और विकास मिलकर पूरे परिवार को खत्म करना चाहते थे, ताकि प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाए। एक रात आदित्य ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। तुम दोनों क्या कर रहे हो? उसने चिल्लाकर कहा। काव्या डर गई, लेकिन फिर उसने चाकू निकाल लिया। तुम्हें भी खत्म करना पड़ेगा। आदित्य और विकास के बीच हाथापाई हुई। चाकू गिरा, धक्का लगा और विकास खुद उसी चाकू से घायल हो गया। पुलिस आई, काव्या गिरफ्तार हो गई। विकास अस्पताल में दम तोड़ गया। आदित्य अकेला रह गया। जिससे मैं अपनी जिंदगी बना रहा था, वही मेरी बर्बादी बन गई। सीख, हर रिश्ता भरोसे पर टिका होता है। लालच और धोखा सबसे खतरनाक होते हैं। सच्चाई देर से ही सही सामने आ ही जाती है।